नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों इस बार 12 अगस्त को सावन सोमवार की अष्टमी पड़ रहा है। तो इस बार की जो अष्टमी पड़ रहा है वो सावन सोमवार के दिन यानी कि आपको चौथे सोमवार के दिन यह अष्टमी पड़ रहा है। तो जब सोमवार का चौथे अष्टमी के दिन पड़ रहा है तो आपको कौन सा उपाय करना है दोस्तों? जो आप 31 बेलपत्र वाला उपाय है उसे आपको इस बार सोमवार अष्टमी के दिन कर लेना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप सोमवार अष्टमी के दिन आप जो यह 31 बेलपत्र वाले उपाय अगर कर लेते हैं तो इससे आपके कोई भी कार्य या कोई भी ऐसी मनोकामना हो बहुत दिनों से जो बाकी रह गई हो वो पूरी नहीं हो रही हो किसी भी उपाय करने से, तो इस बार जो सोमवार की अष्टमी के दिन अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपका यह काम, आपका कोई भी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगी दोस्तों। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों और किस तरह से करना है, किसको करना है, कौन से समय में करना है, तो आइए हम आपको अच्छे तरह से पूरा हम विधि विधान से बता देते हैं। तो दोस्तों अगर सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर यह मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों 12 अगस्त जो सावन सोमवार की अष्टमी पड़ रही है तो ये अष्टमी तिथि कब लग रही है? तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको ये बता दें कि जो सोमवार अष्टमी पड़ रही है वो आपको सुबह में यानी कि 12 अगस्त को सुबह में 7:55 से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों हमारे वहाँ ये देखा जाता है कि सूर्य उदय के बाद हम लोग कोई भी तिथि को मानते हैं, तो इसलिए आप 7:55 से जो अष्टमी तिथि लग रही है तो इस दिन ही अष्टमी मानी जाएगी और 13 अगस्त 9:33 तक यह अष्टमी रहेगी यानी कि वह मंगलवार की अष्टमी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मंगलवार की अष्टमी तो रहेगी, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि उस दिन यह दिन का जो अष्टमी तिथि हो वह माने नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों आप सोमवार के दिन इस उपाय को यानी कि 31 बेलपत्र वाले उपाय को आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, पेड़ पर से तोड़कर आपको इस उपाय को नहीं करना है, यानी कि पेड़ पर से आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना है। आपको कैसे करना है ध्यान से सुन लीजिएगा और किसको करना है। जैसे कि आपके घर में बड़ी माताएं बहनें तो हैं, तो अगर वह बड़ी माताएं बहनें या घर के एक एक सदस्य भी अगर कर लेता है तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही मंगलकारी होगा। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को पूजा पाठ के समय अगर घर के सभी सदस्य वहाँ पर खड़े होके एक साथ भी करते हैं या अलग अलग भी करते हैं, तो जैसे कि भगवान को अलग अलग तो सब लोग करते हैं कि अरे कोई आया स्नान करके वो पूजा किया, फिर कोई आया स्नान करके वो पूजा किया, तो अगर ऐसे भी करते हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, वो भी अच्छी बात है कि सबके मन में भगवान की जो प्रशंसा है, जो उनके प्रति उनके मन में व्यवहार है, प्रेम भाव है, वो हमेशा रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको सोमवार के अष्टमी के दिन आप सबसे पहले जितना सामग्री लेके सोमवार मतलब यानी कि सावन सोमवार का पूजा करने जाते हैं शिवलिंग पर, आप वैसे ही सभी सामग्री को लेकर जाएंगे। घी का दीपक हो गया, कपूर अगरबत्ती हो गया, फूल माला हो गया और 1 लोटा जल हो गया या 2 लोटा जल हो गया, जो भी आप लेकर जाते हैं वो सब साथ में लेकर जाएंगे। लेकिन आपको इसके साथ में 2 चीज़ और लेकर जाने हैं। सबसे पहले क्या है दोस्तों, आपको कच्चा धागा लेकर जाना है। उस दिन सोमवार अष्टमी के दिन आपको मंदिर में कच्चा धागा लेकर जाना है और स्पेशल घी का दिया बनाना यानी कि शुद्ध घी का दिया आपको एक अलग से बना लेना है, उसको लेकर जाना है। ठीक है, सोमवार अष्टमी के लिए। तो आप उस दिन जाएंगे दोस्तों, तो कैसे आपको पूजा वहाँ पे करना है, जैसे आप रोज प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं वैसे ही आपको कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों वहाँ पे जो बेलपत्र चढ़ाए रहेंगे यानी कि शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ाए रहेंगे उसको आपको 31 बेलपत्र आपको निकाल लेने हैं। क्योंकि जो भाग्यवान होगा दोस्तों, भाग्यशाली होगा, वो इस सोमवार अष्टमी के दिन इस उपाय को जरूर कर लेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको शिवलिंग पर 31 बेलपत्र मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अगर नहीं भी मिलते हैं दोस्तों 31, तो आप 11 या 21 बेलपत्र जरूर ले लें। लेकिन दोस्तों अगर आपको 31 बेलपत्र मिल जाए तो आप समझिएगा आप सबसे कृपा
वाले हैं जो भगवान आप पे कृपा किए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 31 बेलपत्र ले लेने हैं और जो कच्चे धागे लेकर गए हैं उस कच्चे धागे से उसे बांध लेना है, यानी कि एक एक गांठ लगाते जाना है सारे बेलपत्र पर और उसकी माला बना लेना। उसके बाद उसको माला बनाकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम का जाप करना है, या आप इनमें से सब मंत्र बोलते हुए और साथ में मृत्युंजय मंत्र भी कहते हुए आप इस माला को समर्पित कर देंगे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ पर। ठीक है, अगर इतना सा आप उपाय कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छा है, वो आपको इस सोमवार के बाद, यानी कि जो सोमवार अष्टमी तिथि पड़ी है, इस सोमवार के बाद अगला अष्टमी आने तक आपका कोई भी कार्य पूरा हो जाएगा। चाहे आप बहुत दिनों से वह बाकी रह गया हो, या आपके घर में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बीमारी से हमेशा ग्रसित रहते हैं, हमेशा जो वो एकदम बंधे हुए रहते हैं कि कहीं भी एक ना एक बीमारी छूटती है, कहीं दूसरी पकड़ में आ जाती है, कहीं दूसरी छूटी तीसरी, ऐसे जैसे बीमारी से वो ग्रसित होते रहते हैं। तो इनके लिए क्या करना है दोस्तों, जो हमेशा बीमार रहते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्या कर लेना है, सोमवार अष्टमी के दिन कि आपको उस दिन 1 लोटा जल लेकर जाना है। ठीक है, 1 लोटा जल आपको लेना है और साथ में दोस्तों 11 बेलपत्र वाले माला बनाना है, यानी कि पेड़ पर से नहीं बनाना है। आप सारे जितने भी आपके पास सामग्री है शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए आप लेकर जाएंगे और 1 लोटा जल भी साथ में लेकर जाएंगे। ठीक है, और आप जो वहाँ पर बेलपत्र अपने साथ लेकर गए हैं, सबसे पहले तो बीच वाले पत्र पे आप पीला चंदन लगा देंगे और दोनों साइड वाले पत्ते पर आपको लाल चंदन लगाकर बीच में आपको मधु, यानी कि आपको मधु लगाकर थोड़ा सा आप अशोक सुंदरी वाले जगह पे समर्पित कर देते हैं और जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं वहाँ पे चढ़ा देते हैं। और उसके बाद आप शिवलिंग पर 11 बेलपत्र वाले जो आप माला बनाएंगे उसे समर्पित कर देते हैं, तो आपके जो भी बीमारी है, दुख दरिद्र है, जो भी कष्ट है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जो भी आपके घर में कष्ट है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे आपको सबसे बड़ी मनोकामना, यानी कि आपके कोई भी ऐसी मनोकामना होती है जो बहुत बड़ी होती है, आप बहुत दिनों से चाहते हैं कि यह मेरी इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन वह पूरी नहीं होती। आप करोड़ों क्या मतलब आप मान के चलिए दिन प्रतिदिन कोई ना कोई उपाय करते हैं, कोई ना कोई व्रत करते हैं, किसी भी तरीके से आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप सोमवार अष्टमी के दिन, यानी कि इस बार की जो सोमवार अष्टमी पड़ी 12 अगस्त को, इस दिन भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को आप प्रसन्न करके आप उनकी असीम कृपा को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे बड़ी मनोकामना, इच्छा, आपकी जो भी आपका इच्छाएं हैं, जो भी आपका फल है, उसको अगर आप पाना चाहते हैं तो आप इस दिन जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं उसे ध्यान से सुनिएगा और इस सोमवार अष्टमी के दिन जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, 31 चावल के दाने लेने हैं, खड़े लेने हैं दोस्तों, टूटा हुआ ना हो। 31 चावल के दाने खड़े लेने हैं। 31 आपको हरे मूंग के दाने अच्छे वाले लेने हैं, यानी कि खड़ा हो हरा मूंग का दाना 31, और उसके साथ में 31 बेलपत्र आपको लेने हैं दोस्तों सोमवार अष्टमी के लिए। तो आप तो जानते होंगे दोस्तों कि सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़े जाते थे, इसलिए आप एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़ लें। 31 शुद्ध एकदम बेलपत्र आप लें और 31 हरे मूंग के दाने, 31 चावल के दाने। तो आप इन सभी सामग्री को लेकर और साथ में 1 लोटा जल लेकर, एक आपको शुद्ध घी का दिया बनाकर, इन सभी सामग्री को लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ठीक है, शिवालय पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी मनोकामना इच्छा को बोलते हुए आप शिवलिंग के जो भी मंदिर के सामने में जो जगह हो, द्वार पर मतलब उनके गेट पर जो भी आपको जगह हो, किनारे साइड में अपनी इच्छा कहते हुए साइड में उस चावल को रख देना, जिससे कि वो किसी के पैर में तो ना लगे, लेकिन कोई हो सकता है कोई चिड़िया हो या कोई
जानवर हो उसे खा ले, लेकिन किसी का पैर से ना लगे। वह 31 के चावल के दाने, ठीक है। और उसके बाद 31 हरे मूंग के जो दाने लेकर गए हैं वो आप नंदी के उठे हुए पैर के नीचे आपको रख देने हैं, अपनी इच्छाओं को बोलकर, मनोकामनाओं को बोलकर, ठीक है। उसके बाद से आपको शिवालय के अंदर आपको चले जाना है, यानी शंकर भगवान के पास पहुंचकर आप उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर बैठ जाएंगे, यानी कि जल धारा जिधर से गिरती है उधर आपको बैठ जाना है। उसके ठीक विपरीत साइड, यानी कि आपको दक्षिण दिशा की तरफ बैठना है और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप जो 31 बेलपत्र ले गए हैं, 1 लोटा जल ले गए हैं और घी का दीपक ले गए हैं, तो उसको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जो आपको अशोक सुंदरी हैं, यानी कि जो जलधारा के बीच में कार्तिकेय और गणेश जी के बीच में जो अशोक सुंदरी मोटी वाली लाइन है, उस पे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 31 बेलपत्र को उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि उसकी डंटी, बेलपत्र की डंटी आपको 31 जितने भी बेलपत्र हैं उसकी डंटी आपको हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रखते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए रखना है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों उस बेलपत्र पर आपको पीला चंदन लगा लेना है और साइड वाले दोनों पत्ते पर लाल चंदन लगाकर रखना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए वहां पे रख देंगे। और उसके बाद से फिर जब आप जल समर्पित करेंगे तो आप चारों तरफ से जल समर्पित करते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हुए आप एक बार थोड़ा सा जल बचाकर लास्ट में आप उस अशोक सुंदरी, यानी कि जहाँ पर बेलपत्र चढ़ाए हैं उसके ऊपर आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। समर्पित करके उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप जल समर्पित कर देंगे तो थोड़ा सा जल आप अपने लोटे में या किसी भी पात्र में लेकर गए हैं तो उसमें थोड़ा सा जल आपको ले लेना है, आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए। आप इतना सा अगर उपाय कर देते हैं दोस्तों इस बार सोमवार अष्टमी के तिथि पर, तो आप अगले सोमवार अष्टमी के दिन आते आते आपके जो भी कार्य हैं, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके बहुत बड़ी जो इच्छाएं हैं वो भी आपकी पूर्ण हो जाएंगी, जो बहुत दिनों से बाकी रही होंगी वो भी हो जाएंगी इस बार सोमवार अष्टमी करने के बाद से। तो दोस्तों अगर आपको यह मेरा वीडियो, यानी कि आपको जितने भी बातें हम बताते हैं, उपाय बताते हैं, उसे ध्यान से आप किसी भी सोमवार के दिन कर लेते हैं, लेकिन सोमवार अष्टमी के दिन आप खास कर लेते हैं, तो आपके जो भी कार्य हैं, जो भी इच्छाएं हैं पूरी तो जरूर हो जाएंगी। तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर जरूर आप भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके, लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप हमेशा के लिए आप शिव शंकर भोलेनाथ के समीप पहुंच सकते हैं, यानी कि भगवान भोलेनाथ के समीप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।